वर्ष पुरानी हवेली में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। सब खुश थे, बस नेहा और आरव के सिवा। नेहा की आंखों में आंसू थे और आरव के चेहरे पर सन्नाटा। यह शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से हुई थी। नेहा की बड़ी बहन आरव की मंगेतर थी, लेकिन उसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। दोनों परिवारों ने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए नेहा को ही आरव से ब्याह देने का फैसला लिया। नेहा ने मन ही मन कहा था, मैं किसी की जगह नहीं बन सकती और वो मुझे कभी अपना नहीं पाएगा। दूल्हे की सेहरी सजी, बारात निकली, शादी के मंत्र पढ़े और सिंदूर की एक लकीर ने नेहा की जिंदगी की दिशा बदल दी। रात का समय, कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। नेहा की आंखें झुकी हुई थी और आरव बस चुपचाप खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है ये सब तुम्हारी भी मर्जी से नहीं हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते को सिर्फ नाम का रख सकता हूँ। नेहा ने धीमे से जवाब दिया, रिश्ता अगर मजबूरी से बना है तो नाम से ज्यादा दर्द देगा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और कमरे में फूलों की महक के साथ एक अजीब सी नमी फैल गई थी। आरव ने नेहा को एक कंबल दिया और बोला, आराम कर लो। दिन बहुत भारी था। नेहा ने हल्के से सिर हिलाया। वो पल दोनों के लिए मुश्किल था। एक खोई मोहब्बत की याद और एक अधूरा रिश्ता जो अभी शुरू ही हुआ था। दिन बीतने लगे। नेहा अपनी जिम्मेदारियों में लग गई। वो आरव के लिए चाय बनाती, घर संभालती, लेकिन दोनों के बीच बात बहुत कम होती। एक दिन आरव ऑफिस से देर से लौटा। बारिश हो रही थी और वह पूरा भीग गया था। नेहा भागी भागी रसोई में गई और बोली, आप बैठिए, मैं अदरक की चाय बनाती हूँ। पहली बार उसके होठों से आप सुनकर आरव ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, इतना ख्याल क्यों रखती हो? नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि अब नाम ही सही, मैं आपकी पत्नी हूँ। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस रात दोनों ने एक ही छत के नीचे चुपचाप खाना खाया, पर उस खामोशी में अपनापन था। एक शाम नेहा बालकनी में खड़ी सूखे फूलों की माला बदल रही थी। हवा चली और फूल उड़कर आरव के चेहरे पर लगे। आरव ने मजाक में कहा, शादी के बाद भी तुम्हारे फूल मुझ पर वार कर रहे हैं। नेहा हंस पड़ी। वो पहली हंसी थी जो आरव ने उसकी आंखों में देखी। आरव ने मन ही मन कहा, शायद मेरी जिंदगी में अब थोड़ी रोशनी लौट रही है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। खाने की पसंद, बचपन की बातें, पुराने किस्से। वो दोनों अब अजनबी नहीं रहे थे। शादी को 3 महीने हो चुके थे। उस दिन नेहा ने कमरे में आरव की पसंद का खाना बनाया, दाल मखनी, पराठे और गाजर का हलवा। वो सजी थी, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। आज पहली बार उसने खुद के लिए सजना चाहा था। रात को आरव कमरे में आया तो हैरान रह गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है। आरव बोला, क्यों? नेहा ने धीरे से कहा, क्योंकि अब ये घर मेरा भी है और आप। उसकी आवाज वहीं रुक गई। आरव आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नेहा, मैं तुम्हें उस रूप में कभी नहीं देख पाया, लेकिन आज समझ आया कि प्यार जब दिल से होता है तो मजबूरी नहीं रह जाता। नेहा की आंखों में आंसू थे। मुझे किसी की जगह नहीं बनना आरव, बस अपने दिल में एक छोटी सी जगह चाहती हूँ। आरव ने उसके हाथ थामे। तुम मेरी जिंदगी की शुरुआत हो, किसी की जगह नहीं। वो रात सिर्फ एक सुहागरात नहीं थी, वो दो टूटे दिलों का मिलन, दो आत्माओं की शांति का क्षण था। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी बनावट के, सिर्फ स्नेह, अपनापन और भरोसे से भरी रात। सूरज की पहली किरण ने जब कमरे में झांका, नेहा ने देखा आरव उसके पास सोया था, उसकी हथेली थामे हुए। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि मजबूरी इतनी प्यारी लग सकती है। आरव ने आंखें खोली और बोला, कभी कभी किस्मत हमें वो देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, चाहत नहीं। उस दिन के बाद से दोनों के रिश्ते में कभी दूरी नहीं रही।
वो अब एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि साथी बन चुके थे। कुछ साल बाद नेहा और आरव अपनी बेटी के साथ उस हवेली में रहते थे। बेटी ने पूछा, मम्मा, पापा से आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? नेहा मुस्कुराई और बोली, पहले मजबूरी थी बेटा, फिर मोहब्बत ने सब बदल दिया। आरव ने पीछे से आकर कहा, और अब तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है। नेहा ने उसे देखा, आंखों में वही अपनापन था जो उस रात पहली बार महसूस हुआ था। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआतें मजबूरी के मोड़ से निकलती है। प्यार जब सच्चा होता है तो वो किसी की जगह नहीं लेता, वो अपनी खुद की जगह बना लेता है। आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।